जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 2020 की नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है, आपकी प्रायोरिटी किस तरह से रहनी चाहिए, प्रेफरेंस जो है किस तरह से फिल करते हैं और बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में मेंशन हुई है। लास्ट डेट होगी 25 अगस्त। 25 अगस्त जो है लास्ट डेट है। आपके पास अभी भी 20 दिन का टाइम मिलेगा। आज से फॉर्म जो है भरे जाएंगे अगले 20 दिन तक, और आपको याद रखना है कि जल्द से जल्द आपने CDS के लिए अप्लाई कर देना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। CDS की स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई थी। उसके अलावा अभी दोबारा से स्टडी प्लान जो है कुछ दिनों में 2 या 3 दिन में आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा CDS के रिलेटेड, कि जो अभी महीने बचे हैं 8 नवंबर तक, तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो आपका कोई भी डाउट हो GS को रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड या फिर हमारे मैथमेटिक्स के रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो आज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी उसमें सारी चीज़ें जो है मैं कवर कर लूँगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको CDS के लिए अप्लाई करना है तो वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट पर जाकर जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर तो आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी फील्ड में, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में की है आपने, तो आप IMA और OTA के लिए एलिजिबल हैं। IMA और OTA के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल है। परसेंटेज का UPSC में कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ग्रेजुएशन अगर आपने पास की है, फाइनल ईयर में है या फिर पास कर चुके हैं, तो आप IMA और OTA दोनों के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो पहली चीज़ आप ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ प्लस टू तक फिज़िक्स और मैथ्स भी रखा था, फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ा हुआ है प्लस 2 तक, तो आप AFA के लिए भी एलिजिबल है, AFA के लिए। और अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, तो आप INA के लिए भी एलिजिबल है। यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन की है आपने, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन है और मैथ और फिज़िक्स नहीं पढ़ा था प्लस 2 में, तो IMA और OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मैथ और फिज़िक्स जो है प्लस 2 में पढ़ा था, तो साथ में ग्रेजुएशन के फिर आप AFA के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों के साथ साथ। और इंजीनियरिंग की है तो फिर आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि INA के लिए अप्लाई करने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री जो है मस्ट है। AFA के लिए ग्रेजुएशन के साथ फिज़िक्स और मैथ चाहिए प्लस 2 में। IMA और OTA के लिए सिंपल ग्रेजुएशन भी चलेगी। इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब इसमें जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये तो बात की हमने सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब देखिए, अगर आप AFA, IMA और INA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है 2 जुलाई 1997 के बाद का आपका बर्थ होना चाहिए। अगर आप 2 जुलाई 1997 से पहले का बर्थ है, तो ना आप AFA फिल कर सकते हैं, ना आप IMA फिल कर सकते हैं, ना आप INA फिल कर सकते हैं। यानी कि आपका जन्म या तो 2 जुलाई 97 को हुआ हो या 2 जुलाई 97 से बाद का बर्थ हो। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं एज का, तो आप AFA, IMA और INA भर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर आपका बर्थ हुआ है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक, तो फिर जो है आप भर सकते हैं OTA। यानी कि 2 जुलाई 1996 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस बार CDS नहीं भर सकते। अगर आपका 1 जुलाई 96 को भी बर्थ हुआ है तो भी आप CDS नहीं भर सकते।
2 जुलाई 96 के बाद वाले CDS भर सकते हैं OTA के लिए, 2 जुलाई 97 के बाद वाले भर सकते हैं IMA, INA, AFA और OTA सभी के लिए। ये हो गई दूसरी चीज़। इसके अलावा 2 जुलाई 96 से लेकर जिनका जन्म 1 जैन 97 के बीच में हुआ है, आप सभी का ये CDS का लास्ट अटेम्प्ट होगा। इसके बाद आप कभी भी CDS का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी। लास्ट डेट जो है CDS भरने की वो कौन सी है? 25 अगस्त 2020 शाम को 6 बजे। तो यहाँ तक तो आपका टाइम जाना ही नहीं चाहिए। आपने जो है पहले ही CDS का एग्ज़ाम भर लेना है। अब देखते हैं वैकेंसीज़। जो अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज़ हैं, IMA के लिए 100, IMA की है 100, उसके बाद INA की है 26, AFA की है 32, OTA की है 169 जो मेन का कोर्स है, और वुमेन के लिए है 17। तो टोटल वैकेंसीज हो गई 344। अब आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लियर कर दे, जो भी AFA, IMA या INA के लिए जाएगा उसको 3 पेपर देने हैं, इंग्लिश, GS और मैथ्स। और जो OTA के लिए जाएगा उसे सिर्फ इंग्लिश और GS देना है, मैथ्स नहीं देना। आप एक से ज़्यादा अकेडमीज़ के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप उनके लिए फॉर्म में भर सकते हैं प्रेफरेंस। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने ऐसा किया था कि हर एकेडमी के लिए अलग अलग फॉर्म भर दिया था। ऐसा नहीं करना, फॉर्म एक ही भरना है। उसमें पूछा जाता है कि आप प्रेफरेंस बताइए कि आपने AFA के लिए भरना है, IMA के लिए, INA के लिए, OTA के लिए। एक से ज़्यादा एकेडमी के लिए एलिजिबल हैं तो आप चॉइसेस भी भर सकते हैं कि पहली चॉइस किसको देनी है। अब गर्ल्स जो है सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल रहती हैं, तो गर्ल्स ने प्रेफरेंस देनी है 1 और बाकी सभी एकेडमीज़ को देना है 0, 0, 0। ये हो गई चीज़ क्लियर। अगर बॉयज़ सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल है तो उन्होंने OTA को देना है 1, बाकी सभी को देना है 0, 0। अब अगर बॉयज़ ने IMA और OTA भरना है, सिर्फ IMA और OTA, तो उनको प्रेफरेंस देनी है IMA को 1, OTA को 0 और बाकी IMA को 1, OTA को 2 और बाकियों को 0, 0। ध्यान में रखना। अब अगर किसी को IMA, INA और OTA भरना है तो वो कैसे भरेगा? अगर आपको IMA, INA, OTA भरना है तो OTA को रखना है लास्ट पे 3 पे और AFA को देना है 0 और IMA और INA में से जो भी आप भरना चाहते हैं पहले अपनी मर्जी के अनुसार, यानी कि इसको 1 दे सकते हैं, इसको भी 1 दे सकते हैं, इसको 1 देंगे तो इसको 2 दे सकते हैं, इसको 2 देंगे तो इसको 1 दे सकते हैं। अब बात क्या है कि OTA अगर आपने भरना है तो OTA को हमेशा आपने लास्ट पे ही रखना है। आप 2 अकेडमीज़ को फिल करें, 3 को फिल करें या 4 को करें, OTA को रखना है लास्ट पे। अगर सिर्फ OTA भरते हैं तब OTA का नंबर आएगा 1, उसके अलावा OTA को हमेशा आपने लास्ट पर रखना है। जिस तरह से OTA को आपको लास्ट पर रखना है उसी तरह से होता है कि अगर आपको AFA फिल करना है तो AFA को हमेशा आपने फर्स्ट पर रखना है। अब देखिए, AFA हमेशा फर्स्ट पे आएगा अगर आप भर रहे हैं, AFA आएगा फर्स्ट पर, OTA आएगा हमेशा लास्ट पे। तो अगर आप AFA भर रहे हैं, OTA भर रहे हैं, IMA भर रहे हैं तो AFA फर्स्ट पे आएगा, OTA आएगा लास्ट पर और बीच में IMA और INA के लिए पोजीशन आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जो AFA एकेडमी है इसकी कट ऑफ जाती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद जाती है IMA की, उसके बाद जाती है INA की, फिर जाती है OTA की। अब काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर वो एक से ज़्यादा अकेडमीज़ के लिए क्लियर करेंगे तो क्या उनको एक से ज़्यादा SSB देने को मिलेंगी? नहीं, SSB आपको एक ही देने के लिए मिलेगी। चाहे आप 4 अकेडमीज़ क्या क्लियर कर देते हैं कट ऑफ, चाहे एक अकेडमी की क्लियर करते हैं, जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी में आप भरेंगे। जैसे सपोज करिए आपने AFA, IMA, INA और OTA भर दिया, मैंने चारों ही भर दिए। इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, इसकी सेकंड थी, इसकी थर्ड थी, इसकी फोर्थ थी। अब हुआ क्या, रिजल्ट आया, मैंने
पहला केस बनता है मैंने सभी एकेडमीज़ की कट ऑफ क्लियर कर ली, तो अब मुझे एसएसबी किसकी मिलेगी? मुझे एसएसबी देने को मिलेगी एएफए की, क्योंकि मैंने सबसे ऊपर रखा था एएफए को। अब सपोज करिए रिजल्ट आया लेकिन मैंने एएफए की कट ऑफ क्लियर नहीं की, आईएमए की कर ली, आईएनए की कर ली और ओटीए के लिए कर ली। अब मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ है वो बन गया आईएमए। तो इस केस में मुझे कहाँ पर जाने को मिलेगा, कहाँ की एसएसबी मिलेगी? मुझे मिलेगी आईएमए की। अगर मैं आईएमए भी क्लियर ना कर पाता, आईएनए और ओटीए कर लेता, तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी थी आईएनए की, तो मुझे एसएसबी मिलती आईएनए की। यानी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है जिसको आपने ऊपर रखा है उसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे तभी एसएसबी देने को मिलेगी। आप किसी भी एकेडमी की क्लियर करते हैं तो आपको एसएसबी आएगी ही आएगी। बात ये है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली की एसएसबी आती है। अब इसमें क्या है, किसी ने जाना ही एयरफोर्स में होता है, किसी को जाना ही आर्मी में होता है। अगर किसी ने आर्मी में जाना है तो आईएमए को ऊपर रखे, अगर किसी ने एयरफोर्स में जाना है तो एएफए को ऊपर रखे। बस इतनी सी चीज़ है ध्यान में रखनी है। किसी ने नेवी में जाना है तो नेवी को ऊपर रख सकता है, क्योंकि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी की कट ऑफ क्लियर करेंगे एसएसबी आपको उसी की आएगी। होपफुली जो है आपको पता चल गया होगा कि प्रेफरेंस आपने किस तरह से भरनी है। अगर आपको प्रेफरेंस में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमारी वीडियो स्टडी प्लान के रिलेटेड जो है आने वाली है। कोई भी सीडीएस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में बता देना, क्योंकि अगली वीडियो में वो ज़रूर कवर होने वाला है और एक एक चीज़ जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूँ, जल्दी मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।